सर मुझे आज हम बात करने वाले हैं उस दशक के उत्तर प्रदेश यानी यूपी की, जहां के नाम मात्र से ही लोगों में दहशत और डर पैदा हो जाता था। उस डर का नाम था गुंडाराज, दंगा, माफिया, चोरी, मर्डर और बलात्कार जैसी घटनाएं। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस नहीं बल्कि गुंडे माफिया कंट्रोल करते थे, जिनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था। Lawlessness continues, it seems, unabated in Uttar Pradesh. Widespread violence and clashes now being reported in several districts in UP. रोजगार नहीं है लोगों के पास। वो कहता चलो जो भी मिले चपरासी की नौकरी मिले, तब तो पेट तो भरेगा। यही है करप्शन इस हद तक था कि सत्ताधारी सरकार पुलिस का उपयोग करती थी सिर्फ मीडिया की आवाज दबाने के लिए। Journalist who posted on Facebook about UP minister's illegal activities burnt alive by policemen during a raid on his house. Another journalist who exposed dubious land deals tied to a motorcycle dragged several meters and then beaten. No arrests have been made in either case. The minister concerned hasn't even been questioned. Greater Noida SDM Durga Shakti Nagpal, who in the past few weeks started a campaign against the sand mining mafia, has been suspended. IPS officer in Uttar Pradesh has lashed out at Chief Minister Mayawati. He has accused her of being corrupt and fears that he will be targeted for speaking out against the government. एक टाइम पर लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अनसेफ जगह मानी जाती थी, क्योंकि गुंडे बदमाशों की वजह से लड़कियों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। इसे यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली कहेंगे या मानवता की? अस्पताल में महिला और कुटिया एक ही वार्ड में मां बनती हैं। चलिए आइए बनारस के स्कूल। मरे हुए जानवर रहते हैं, उनकी महक बहुत तेज आती है। तो चलिए अब हम इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं के बारे में। अतीक अहमद, जो 5 बार करीबन विधायक रहा, जवाहरलाल नेहरू की जो सीट होती थी उससे सांसद बना, वहां से सांसदी का चुनाव जीता। 150 मुकदमे उसके ऊपर थे, लेकिन कभी भी कोई गवाह सामने नहीं आता था। खौफ इतना था कि इलाहाबाद में जो बसेस चलती थी उस पर एक नाम जरूर होता था और वो था अतीक अहमद। पूरे पूर्वांचल और खासकर आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के धंधे में सिर्फ एक नाम चलने लगा, अतीक अहमद का। अतीक से जुड़े लोग उस घटना के बारे में बताते हैं कि प्रयागराज में रहने वाले कांग्रेस सांसद को पूरी खबर दी गई। ये बताया जाता है कि वो सांसद प्रधानमंत्री राजीव गांधी का करीबी था। दिल्ली से फोन लखनऊ आया, लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद और पुलिस ने अतीक अहमद को छोड़ दिया। चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे भरे बाजार। ये कहते हैं कि पुलिस की शह पाकर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा के पूरे गैंग को खत्म कर दिया। उसकी हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। 2002 मायावती सरकार के राज में अतीक पर एक दिन में 113 मामले दर्ज हुए। विधायक बनने के बाद अतीक अहमद गुंडई, वसूली, कब्जा, रंगदारी करने लगा। खौफ इतना हो गया अतीक का कि उसके बाद किसी ने इलाहाबाद पश्चिम पर्चा भरा ही नहीं और लगातार निर्दलीय अतीक अहमद वहां से जीतता गया। और फिर मुलायम सिंह उसको खड़ा करते हैं फूलपुर की सीट से और वो ये चुनाव 2004 में भी जीत जाता है और पहली बार सांसद बना। अब वो लोकसभा में भी जाने लगा। जो पश्चिमी इलाहाबाद की जो सीट उसकी खाली थी, अब अतीक ने वहां से अपने भाई अशरफ को खड़ा किया और अब जो वहां कोई अतीक के खिलाफ नहीं खड़ा होता था, अब वहां बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी से राजू पाल को, मुख्यात अपराधी को, लगभग 25 मुकदमे जिसके खिलाफ थे, वो पहले अतीक के साथ ही काम करता था, उसको खड़ा किया गया और उसने अतीक के भाई अशरफ को 4000 वोटों से हरा दिया।
और अब विधायक बनने के 20 दिन बाद ही उस पर हमला किया, लेकिन वो उसमें बच जाता है। लेकिन अगले महीने ही नवंबर में एक और हमला किया जाता है, फिर भी वो बच जाता है। लेकिन 26 जनवरी 2005 में राजू पाल अपने गांव जा रहा था, तभी उसने वहां अंधाधुंध फायरिंग कराई और राजू पाल को 19 गोलियां लगी। उसके बीच में 4 पुलिस स्टेशन थे जो कि कोई भी एक्शन नहीं लिया। इतना खौफ अतीक अहमद का वहाँ पर था कि कोई पुलिस वाला या कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता था। अब यानी 2017 से शुरू होती है अतीक अहमद जैसे मोस्ट वांटेड की उल्टी गिनती शुरू। चाहे वो माफिया विकास दुबे हो या मुख्तार अंसारी जैसे बड़े गुंडे बदमाश, चाहे वो राम मंदिर का चला आ रहा वर्षों का संघर्ष, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे हो एंटी रोमियो स्क्वाड। तो शुरू करते हैं उस ऐसे शख्स की कहानी जिसने उत्तर प्रदेश के आते ही काया पलट कर दी और आते ही नारा दिया, या तो गुंडा राज छोड़ो या ये प्रदेश। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। माथे पर केसरिया टीका, कान में कुंडल और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। कदकाठी से सामान्य दिखने वाली इस गैर मामूली शख्सियत के नाम है योगी आदित्यनाथ, गोरक्ष पीठ के महंत और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जिधर से निकले उधर ही मच जाए जिनका नाम का शोर। इनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं लोग। वो शख्स ना तो सामान्य योगी है और ना ही सामान्य महंत। वो शख्स ना तो सामान्य नेता है और ना ही सामान्य मुख्यमंत्री। कुछ तो बात है जिसका मुरीद सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा भारत हुआ। उनके नाम के साथ एक नाम और खुद ब खुद जुड़ गया, हमारे बुलडोजर बाबा। जब जब गैर कानूनी जमीन का मामला आया तब तक बाबा का बुलडोजर चला। जय सिंह बेस्ट महज 22 साल की उम्र में सांसारिक मोह माया छोड़ के योगी बन गए। पढ़ाई के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई। तभी उन्होंने योगी अवैधनाथ से दीक्षा ली, योगी बनने की इच्छा जताई और तभी से वो योगी आदित्यनाथ बन गए। महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया और 4 साल बाद महंत अवैधनाथ ने राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने 1998 गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सिर्फ 26 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले सबसे कम आयु के सांसद बन गए। अपनी छवि, अपना काम, अपने फैसलों से योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को भगवा राजनीति से ऐसे सियासी रंग में बदल दिया जिसमें ना तो मुलायम सिंह की समाजवाद काम आई और ना ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग काम आई। राजनीति के हर जोड़ तोड़ पर उनकी अपनी आक्रामक तेवर वाली खुद की राजनीति पहचान भारी पड़ी। गोरखपुर की ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल, धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट की बनी, जिसका शहर, कस्बों और गांव तक विस्तार करने में उन्हीं के बनाए संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने बड़ी भूमिका निभाई। कई संघर्षों के बाद 2017 के विधानसभा के चुनावों में यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, तो कई चेहरे मुख्यमंत्री के पद के दावेदार रहे, लेकिन सहमति योगी आदित्यनाथ के नाम पर बनी, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए किसी हीरे से कम नहीं था। 19 मार्च 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2005 में मऊ में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद उन्हें मुख्तार अंसारी से सीधी चुनौती मिल रही थी। मुख्तार अंसारी की रेंज वाराणसी से लेकर मऊ तक जाती थी और योगी की पॉलिटिकल रेंज गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक जाती थी, तो स्वाभाविक रूप से दोनों में टकराव संभव था। देखा जाए तो मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ का टकराव आज का ही नहीं बल्कि कई वर्षों तक का है। 26 जनवरी 2007 गोरखपुर में 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई और सांप्रदायिक तनाव फैला। पुलिस ने योगी को गिरफ्तार कर लिया। योगी 11 दिन तक जेल में रहे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में आके संसद में
भाषण दिया। और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूँ इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में न धन न ही सत्ता के भोगी हैं, गुंडे जिसे देखकर कांपे वो सीएम योगी हैं। व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भगवा तिलक है माथे पर, हिंदू मेरा नाम है, मन में भगवा तन में भगवा, मुख में जय श्री राम है। जय जय सीताराम। ना गीता से ना कुरान से ये देश चलेगा सिर्फ और सिर्फ संविधान से। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। तो अब गर्व से करिए हमारे यूपी में प्रवेश, क्योंकि ये है हमारा नया उत्तर प्रदेश।